तो मैडम जो है फिर से स्पोर्ट्स हुई है, या फिर ये कहो उनको कि वापस से पेपराजी को बुलाया है और अपनी जो है शूटिंग कराई है, जो कि मैडम जिस चीज़ में बिल्कुल बेहद तरीके से माहिर हैं। और वहाँ पे क्या पचका किया और क्या जो है अपने आप के लिए जो है ट्रोलिंग होने के लिए नए कांड करके आई है। पॉडकास्ट में बने रहिए लास्ट तक। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। तो मैडम जो है वापस से स्पोर्ट हुई हैं, मतलब कहने का ये है कि फिर से शूटिंग पर पहुंची हैं और पेपराजी को फ़ोन करके बुलवा लिया गया है। तो पेपराजी उनको कवर करते हुए नजर आए हैं। गाड़ी से उतर रहे हैं तो गोद में, मम्मी की गोद में बेबी है। जनाब आते हैं वहाँ पे बड़े टशन में अपने में बांध कर, हालांकि वो देखने में ऐसा लग रहा था जैसे स्वेट शर्ट हो, लेकिन वो पूरे एकदम फॉर्म में है। अब हो भी क्यों ना भाई, गर्मी हो गई होगी ना। हाय गर्मी, हाय गर्मी। इतना अच्छा डांस, इतनी मेहनत जो करते हैं तो गर्मी लगने लगी होगी। लेकिन गर्मी अगर किसी को नहीं लग रही है तो वो किसी और को नहीं लग रही है। तो चलिए ज़रा लास्ट तक बने रहिए, हम बताते हैं कि मैडम ने क्या ट्रोलिंग होने के नए काम किए हैं। तो जनाब वहाँ से आते हैं और गोदी में से उठा लेते हैं पेपराजी को बात करते हुए, और उसके बाद जो है मैडम उतर कर आती हैं वहाँ से और आगे वाली सीट पर से उतर कर आते हैं जनाब 2.0। बिल्कुल सही सुना आपने। आजकल जनाब 2.0 को हर जगह साथ रखने लगे, जिससे कि हमने पहले भी पॉडकास्ट में कई दफ़ा बताया है कि वो उस लड़की को इतना नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों नहीं करते हैं। और आपने अगर नोटिस किया होगा तो उस लड़की के बर्थडे पे, मुझे तो याद है नहीं कि इन्होंने कुछ गिफ्ट दिया है। ऐसा तो नहीं है कि ये कोई चीज़ लाए, मतलब अगर ये कितनी एक्स्ट्रा सांस इन्होंने ली है वो भी ये रिकॉर्ड करते हैं और बताते हैं कि इसको इन्होंने क्या दिया। वो रिकॉर्ड करते हैं, बताते हैं, जताते हैं कि क्यों दे रहे हैं और कितने की है। मतलब अंदाज़ा लगा ही देते हैं कि ये हम दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं। तो हर चीज़ अगर देने से पहले ये रिकॉर्ड करते हैं और कैमरा पे दिखाते हैं। तो इस बार ऐसा क्या हुआ था कि जब उस बच्ची का बर्थडे आया था तो उस बच्ची को कुछ नहीं दिया गया। मेरी तरफ से तो मैंने नोटिस किया कि मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया। और अगर मैं कहीं चूक रही हूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने, किसी ने देखा कि मैडम ने या जनाब ने उस बच्ची को कुछ गिफ्ट दिया होगा। बर्थडे ज़रूर उसका जो है नॉर्मल तरीके से सेलिब्रेशन कराया था, और वैसे ये चल रहा था कि ये है बर्थडे ब्रिंगिंग करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन मुझे ऐसा ध्यान नहीं है कि उस बच्ची के लिए कुछ भी गिफ्ट हो। अब जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जब अपनी बहन का आया तो उसको जो है, जो हल्का सा छोटा सा जो डायमंड सेट होता है, एक तरीके से वो सेट ही होता है, क्योंकि अगर वो लेयरिंग में बना हुआ होता है और लगातार पर्टिकुलर डिज़ाइन में होता है तो उसको हम स्मॉल सेट ही बोलेंगे। तो वो सेट था और उसके साथ टॉप्स ना होगा, छोटे से हल्के से बुंदे भी थे। तो वो बहन को दिए गए थे। और जब रक्षाबंधन आया था तब दोनों को दिए गए थे। उसके अकॉर्डिंग उसको कान के दिए गए थे क्योंकि वो छोटी थी, और बहन के अकॉर्डिंग क्योंकि वो शादीशुदा थी और वो पहन भी लेती है। तो उसको पेंडेंट सेट था, उसको पेंडेंट सेट बोलेंगे, जिसमें चेन में, गले में कुछ जो है छोटा सा पेंडेंट या कोई भी डिज़ाइन या अल्फ़ाबेट लेटर या कुछ भी ऐसा होता है, और साथ में टॉप्स होते हैं, जो कि मैडम ने दिखाया भी था। मतलब डब्बा ने दिखाया था कि ये भाई ने पिछली बार दिया था। तब दोनों को रक्षाबंधन पर अगर दोनों को वो इक्वल चीज़ें दी जा रही थी, और इस बार भी बर्थडे दोनों का एक ही मंथ में था, तो भाई उस लड़की को क्यों ना देकर और अपनी बहन को दे दिया गया। और उसको दिया भी तो वो दिखाया क्यों नहीं? जब तक दिखाएंगे नहीं तो हम लोगों को पता कैसे चलेगा कि कुछ दिया है उसको। चलिए अब उस पर बात ने टॉपिक पर लौट कर आते हैं। तो उस बच्ची के साथ क्या बॉन्ड है, कैसा बॉन्ड है, वो जितना भी है वो दिखाई देता है। वो सिर्फ इनकी शूटिंग करने के लिए है, मैडम की स्पेशली। और लेकिन जनाब को तो जो वो 2.0 बना के अपने साथ ही रखना है, क्योंकि वो टोटल जो है ना 100% कॉपी अपने भाई को करता है। तो वो जैसा भाई है ना बिल्कुल वैसे ही बन गए हैं। अगर आपने नोटिस करा हो, जब लाइव परफॉर्मेंस चल रही थी डब्बा के बर्थडे पे, तो जो है जनाब 2.0 के ऐसे कंधे पे हाथ रख के बड़े ऐसे कूल डूड की तरह से करके दिखा रहे थे कि जैसे हम दोनों बिल्कुल साथ के हो गए हैं। और वो दिन भी बताते रहते हैं। एक दिन तो बता भी रही थी मैडम के, वो जब लाए थे, जब कितना छोटा सा था, अब यहाँ तक का हो गया है। तो कहने का मतलब ये है कि जो बॉन्डिंग या जो लिबर्टी उस लड़के को दी जाती है, या यूँ कह लो कि उसको बिगाड़ा जा रहा है, उतना ही लिबर्टी या उतनी ही चीज़ें जो है प्रोवाइड क्यों नहीं करा, ज़रूरत की चीज़ें भी उसको प्रोवाइड नहीं कराई जाती। अगर आप नोटिस करेंगे तो उसको ब्रांडेड चीज़ें, अभी जैसे ये वहाँ पर आया है, साथ में लेकर गया है। अगर चाहते तो दोनों बच्चों को साथ में ले जा सकते थे, वहाँ पर उस बच्ची को भी ले जाया जा सकता था, जनाब 2.0 को ही क्यों। और वो भी बड़े पूरे फुल टू टशनबाजी में रहता है। पता नहीं उसको इंडस्ट्री में लाने की जो है ये एक प्री प्लानिंग है कि उसको जो है ले जाएंगे, लोगों से मिलवाएंगे ताकि कांटेक्ट मिले और उसको भी ये काम करे। तो भाई इसीलिए सोचकर इसकी पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान ज़्यादा नहीं देते होंगे, ये सोच करके पढ़ लिख के करना ही क्या, जब भाई ने भी एक्टिंग करनी है इसको भी एक्टिंग करियर में चला देंगे। रही बात फिजा की, उसकी तो शादी करके उसके घर भेज देंगे। तो इतना जो है भेदभाव इन बच्चों में क्यों किया जाता है? आखिरकार एक ही माँ बाप के बच्चे हैं और आपके लिए बराबर का ही वो कंट्रीब्यूट करते हैं किसी भी चीज़
चीज़ में, प्यार में बराबर करते हैं। और मैंने तो देखा जितना वो लड़की ज़्यादा करती है ना, एफर्ट डालती है, ये तो बिल्कुल एफर्ट नहीं डालता। कहीं पर भी बोलना हो बेबाकी तरीके से बोल देता है। ये तो डब्बा से भी नहीं डरता, डब्बा को जो भी बोलना होता है ना वो मुंह पर ही बोल देता है। अगर आपने नोटिस किया हो तो डब्बा भी कहीं ना कहीं इसको ही ज़्यादा करती है और इसकी हर चीज़ बर्दाश्त भी करती है। अगर रिज़ा की कहीं एक बात हो कि उसने नेल्स बड़े हुए हैं, कितनी बातें सुनाई थी भाई, उसने ये तक बोला था कि तुम्हारे नाखून तोड़ दूंगी, तुम्हारी उंगलियां तोड़ दूंगी। और बाद में जब लोगों ने ट्रोल किया तो वो पार्ट ट्रिम कर दिया। और अगर वहीं आप देखोगे तो डब्बा के रिसेंट व्लॉग में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे जहां वो चीनी डाल रही हैं और जहां वो पता नहीं क्या चीज़ चेक कर रही है, चाय पी रही है। जब स्टेशन से आ रही थी कितने बड़े बड़े नेल्स और उसमें छी अंगूठे में तो मैल भी लगा हुआ था। तो कैसे उन चीज़ों से ये हाथों से खा पी लेती है, उन्हीं हाथों से पॉटी धोते होती है, उन्हीं हाथों से पता नहीं कहाँ कहाँ ट्रेन में छू के आती हैं, नाखूनों में गंदगी भर जाती है खुजाने से, सर खुजाने में। और लेकिन इन लोगों को ना बिल्कुल हाइजीन का कुछ नहीं पता। और नेल्स के ऊपर बात आते हैं, उस लड़की को बिना वजह की भी वो डांट रही थी, फटकार रही थी। और जब वो उसका छोटा भाई उसको कुछ कह देता है उसको कुछ नहीं कहती, तो उसको इतनी लिबर्टी क्यों दी गई है। तो वो जो जनाब 2.0 है वो आगे से उतरता है बड़े टशन में और फुल टू अपना वो पहना हुआ है ट्रैक सूट, वो भी ब्रांडेड साफ दिखाई दे रहा है। तो जैसे जनाब पहनते हैं तो वैसे ही ड्रेसिंग सेंस जो है जनाब 2.0 की हो गई। फिर मैडम उतरती हैं और मैडम उतरती हैं फुल टू कवर होके। यस, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो। मैडम को लग रही है ठंड तो उन्होंने जो है जैकेट पहनी हुई है, जीन्स पहनी हुई है नीचे। लेकिन जिस बच्चे को लेकर आई हैं वहाँ पर, उस बच्चे को हाफ टी शर्ट पहनाई हुई है। अगर आपके लिए सर्दी है और आप टी शर्ट ना पहनकर आप पूरी अच्छे से जैकेट पहन कर आई हैं, यानी कि कवर अप कर आई हैं, वो भी ट्रैक सूट अच्छा वाला जो मोटा वाला ट्रैक सूट होता है वो पहन कर आया है, तो भाई बच्चे को क्या ठंड नहीं लगती है? कैसी माँ हो तुम जो बच्चे को हाफ टी शर्ट में हाफ निक्कर में ऐसे ही लेकर बाहर निकलनी, मतलब कोई कवर नहीं करना। अच्छा चलिए उसको भी छोड़ देते हैं, पता नहीं मौसम का। तो अगर मैडम को इतनी सर्दी लग रही है, मेरा कहने का मतलब ये कि खुद इस चीज़ को प्रूफ दे रही हैं, लोग वहाँ कमेंट कर रहे हैं, खुद तो जैकेट में घूम रही हो और बच्चे को हाफ में ले आई हो। तो कहने का मतलब ये है कि ये कैसी माँ है, इसको ये समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कर रही हूँ, क्या दिखा रही हूँ, मेरे लिए क्या बेनिफिट है क्या नहीं है। एक तो बच्चे को भाई इतना एग्जॉस्ट करा के एग्जॉर्शन में लेकर जाना, उसकी नींद खराब करना, सफ़र में बच्चे को जो है जर्क भी लगते हैं। ठीक है बहुत भी अच्छी गाड़ी होगी लेकिन सफ़र तो सफ़र होता है ना। जितनी अच्छी नींद बच्चा घर में लेगा, अच्छे से खेलेगा, अच्छे से खाएगा पिएगा, एंजॉय करेगा, उतना सफ़र में कोई कर सकता है? सफ़र में तो भैया एग्जॉर्शन होता ही है, बड़ों बड़ों को हो जाता है, वो तो फिर भी बच्चा है। उसके बावजूद तुम वहाँ पे इतने इतने घंटे निकाल कर आ रहे हो और वहाँ पे जब रिहर्सल चल रही होती है तो वहाँ म्यूज़िक भी चल रहा होता है, क्योंकि बिना म्यूज़िक के रिहर्सल भी नहीं होती। तो कहने का मतलब ये है कि रोज़ रोज़ जब उसके पापा रोज़ घर में आते ही हैं, देर सवेर आए जब भी आए, लेकिन आपको बच्चे को लेकर डेली डेली वहाँ पर जाने की ज़रूरत ही क्या है? क्यों उस बच्चे को इतना थका रहे हो, परेशान कर रहे हो? दूसरी बात, इस बात का लिए मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा खटकी कि खुद जैकेट पहन कर आई हैं और बच्चे को हाफ टी शर्ट पहना रखी है। मौसम अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से बदल गया है, क्योंकि हमने शॉल लेके कवर करते हुए इनको बहुत अच्छे तरीके से पूरे बाजू के कपड़े पहनते हुए, अभी जो रिसेंट व्लॉग में ये बना रही थी वहाँ पे प्लेटर वगैरह, तो इन्होंने जो है हुडी पहनी हुई थी। तो अगर मौसम इतना बदल गया है तो बच्चे को बाहर लेकर आ रही हैं, तो हाफ में क्यों लेकर आ रही है? क्या मच्छरों से बिल्कुल डर नहीं लगता? क्या इस चीज़ के लिए नहीं सोचते कि बच्चे को सर्दी भी लग सकती है, जबकि बता रहे थे कि उसको अभी अभी कोल्ड हुआ है? लेकिन बच्चे को लाइमलाइट में रखने के लिए जो ना ये इतनी आंख से बेकार हो चुकी है, ये अकल से बेकार हो चुकी है कि इनको ये नहीं पता कि मैं सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ। भाई देखकर मुझे तो बहुत बुरा लगा। आपको इस पर क्या कहना है? दूसरा, अब इनको तो पास मिल गया है रोज़ रोज़ आने का, क्योंकि मैडम ने जो है वहाँ पे बिरयानी का जो ढाबा लगा दिया था और उसके बाद जो है जजेस ने फिर ये सारी चीज़ें नॉर्मलाइज हो गई है। तो ये सोच करके चलो अब मुझे नहीं टोकेंगे, अब तो मैंने उनको बिरयानी बना के भी खिला दी है, तो बिरयानी एक तरीके से ब्राइब का काम करेगी और मुझे कोई टोकेगा भी नहीं, और मैं फिर से लाइमलाइट में जाऊंगी। और मैं लाइमलाइट में खुद भी जाऊंगी ये जताने के लिए कि मैं अभी लाइमलाइट से आउट नहीं हुई हूँ, मैं पीपिका कक्कड़ हूँ, मैं एक अभिनेत्री हूँ, मैंने एक बहुत बड़ा शो किया है, तो मैं अभी लाइमलाइट में रहूँगी। और मैं अपने साथ साथ अपने बच्चे को भी लाइमलाइट में रखूँगी, क्योंकि मेरा तो बिल्कुल अनोखा बच्चा है, बाकी गौहर खातों का बच्चा है ही नहीं। बाकी जो और बच्चे हैं सेलिब्रिटीज़ के बच्चे हैं वो तो बच्चे है ही नहीं। वो तो रोज़ रोज़ बच्चे को एग्जॉशन में इस तरह से नहीं लेकर जाते, थकान में, उस तरह से पोल्यूशन में। वो प्रायोरिटी समझते हैं बच्चों की कि बच्चों के लिए क्या ज़्यादा बेहतर है। दूसरा, तीसरा, ये दो हो गए। तीसरा हो गया जनाब 2.0 को भी लाइमलाइट में रखना, लोगों की नज़र में रखना, जिससे कि कोई भी काम आए तो उसको भी अपने साथ साथ लाइन में लगा देना। तो ये है जनाब का और मैडम का मकसद। इसलिए आप जब भी इनके व्लॉग में देखोगे ना, हमेशा आप जनाब 2.0 को
आपको हमेशा जनाब के घर पर देखोगे, या तो मैडम के साथ इंटरेक्ट होते हुए, कुछ करते हुए, या बच्चे के साथ खेलते हुए। अब अक्सर आपको जनाब 2.0 जो है वो ऊपर ही दिखाई दे रहे हैं, मैडम के व्लॉग हो या फिर जनाब के व्लॉग हो। तो भाई आपका क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। टिल देन मिलती हूँ एक और वीडियो में। बाय बाय।